नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आप ही के चैनल एजुकेशन बाय डॉक्टर शर्मा। आज हम राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों के विषय में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं, उनका क्या महत्व है, उनकी खोज किसने की, ये सभी प्रश्न वर्तमान में परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल, यह है आज का हमारा विषय। राजस्थान के मानचित्र में जैसा आप देख रहे हैं, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़ सभ्यता, गणेश सभ्यता, बालाथल, रंगपुर, पीलीबंगा, नगरी सभ्यता, बैराट, ये सब प्रमुख स्थल हैं जो आपको राजस्थान के मानचित्र पर स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। आज के प्रश्न शुरू करते हैं। इसी से हम आज अपना अध्ययन करेंगे। हर प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। पहला प्रश्न है, राजस्थान के पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? उत्तर है C.L. कार्लाई। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कलिंगम के नेतृत्व में 1861 में की गई। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय A.C.L. कार्लाई को दिया गया है। उन्होंने दौसा क्षेत्र में कठोर पाषाण व मानवीय अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। अगला प्रश्न है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर है गग्गर नदी, जिसे सरस्वती नदी भी कहा जाता है। कालीबंगा में सरस्वती एवं द्वेषवती नदियों की घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप गग्गर नदी है। कालीबंगा की खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय में से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस स्थल की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने तथा इसका उत्खनन 1961 से 1969 के मध्य बीबी लाल व B.K. थापर, श्री D. खरे, K.M. श्रीवास्तव, S.P. श्रीवास्तव ने किया। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए हैं। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन हैं, वहीं तीसरे, चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम प्राग हड़प्पा सभ्यता, तृतीय हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया। कालीबंगा के टीलों की खुदाई के दौरान 2 विभिन्न कालों की सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं। पहला भाग 2400 ईस्वी पूर्व से 2250 ईस्वी पूर्व का है तथा दूसरा भाग 2200 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व का है। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा की तिथि 2300 ईस्वी पूर्व मानी गई है। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है। पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणिकाएं, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल कुओं, मकानों व धनी व्यक्तियों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियां, शौचालय, भट्टियों एवं कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। हरियाणा में राखीगढ़ी एवं गुजरात में धौलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान हैं। पश्चिम के छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र अर्थात दुर्ग कहा जाता है तथा बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र कहा गया है। कोट ददीची पाकिस्तान
के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जहां प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता से ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृदभांड आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी भी कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवर्ती अंकित है। 10वीं व 12वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर अथवा आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। इसे धूलकोट भी कहा जाता है। आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने तथा रत्न अग्रवाल ने 1954 में की। 1961-62 में हंसमुख धीरजलाल साकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बटा हुआ है। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन व द्वितीय कालखंड लोहयुगीन सभ्यता के द्योतक हैं। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास धूलकोटा के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। आहड़ ताम्र धातु कर्मी थे। यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृदभांड आदि प्राप्त हुए हैं। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे गलना तथा ताम्र वस्तु बनाना था। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है, जिससे यह माना जाता है कि तांबा पिघलाना जाता होगा। आहड़वासी बर्तन बनाने के लिए दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों व मिट्टी से बनी हुई है, जिसकी छत बांस व केलू से बनी होती थी। अगला प्रश्न है, गणेश सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये जिला है सीकर जिला। गणेश सभ्यता प्राक हड़प्पा कालीन एवं ताम्रयुगीन सभ्यता है। यह सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में कातली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। इसका उत्खनन 1977 में रत्नचंद्र अग्रवाल और 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया। ताम्रयुगीन संस्कृति में सबसे प्राचीनतम यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारे ताम्र वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। राजस्थान की इस सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए जाते थे। यहाँ ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। ये सभ्यता संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। ताम्र उपकरणों में बाण, छन्नी, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी पीछदार शिरा वाली ताम्रपिन, उस्तरों के फलक, अंगूठियां प्राप्त। अगला प्रश्न है, राजस्थान का बैराट प्राचीन काल में किस महाजनपद की राजधानी थी? उत्तर है मत्स्य महाजनपद। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराट, जिसे वर्तमान में बैराट भी कहा जाता है, इसमें बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थलों का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में तथा पुनः 1962-63 में पुरातत्वविद नीलचंद्र बनर्जी, पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। ये सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल के समकालीन बैराट स्थल में मौर्यकालीन एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं एवं 28 इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं हैं। बैराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ लेख भी प्राप्त हुए हैं एवं बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ स्थित बीजक पहाड़ी पर 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा यहाँ भाबरू शिलालेख की खोज की गई, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए हैं, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ 1999 में बीजक की पहाड़ी में बौद्ध मंदिर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? उत्तर है भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल भीलवाड़ा
जिले के लगभग 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे स्थित महासतिया का टीला है। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में 1967 में उत्खनन किए गए इस स्थल से प्रशस्त युग के लघु उपकरण, हथौड़े, छेद करने वाले पत्थर, गाय, बैल, सुअर आदि की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बागौर में कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थल है? उत्तर है उदयपुर। उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वल्लभनगर तहसील में स्थित इस स्थल से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वीएन मिश्र के नेतृत्व में उत्खनन इस क्षेत्र में पत्थर की खोखली, कर्णफूल, हार, मूर्तियां व तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी प्राप्त हुआ है तथा 11 कमरों वाला विशाल भवन भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल भी मिला है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है। योगी मुद्रा में शवाधान प्राप्त हुए हैं। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थल है जहां बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। यहाँ कृषि, पशुपालन, शिकार तीनों जीविका के साधन प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? उत्तर है रेड टॉ। रेड सभ्यता प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध नगर है, जो निवाई के समीप स्थित है। यहाँ उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार तथा बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। 1938-39 में दयाराम साहनी तथा 1938-40 में इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर केदारनाथ पुरी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर है बनास। राजसमंद जिले में बनास नदी के तट से कुछ दूरी पर ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाण कालीन पुरातत्व स्थल गिलुंड में पुरातत्व जिले का उत्खनन श्री बीबी लाल द्वारा 1957-58 में करवाया गया। यहाँ स्थित मोडिया नगरी नामक टीले का संबंध गिलुंड सभ्यता से है। यहाँ भी आहड़ युगीन सभ्यता का प्रसार था। यहाँ चूने के प्लास्टर एवं कच्ची दीवारों का प्रयोग होता था। गिलुंड में काले व लाल रंग के मृत भांड मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि गिलुंड में पक्की ईंटों का प्रयोग बहुतायत से मिलता है। अगला प्रश्न है, किस पुरातत्व स्थल को पूर्व में मालव नगरी कहते थे? उत्तर है नगर टोंक। नगर सभ्यता उनियार कस्बे के पास स्थित है, जिसका प्राचीन नाम मालव नगर था। टोंक के पास बसे इस नगर की खोज करीब 150 साल पहले अंग्रेजी पुरातत्वविद ACL कार्लाइल ने की थी। यहाँ 2200 साल पहले ऐसा नगर था जिसमें हजारों लोग रहते थे। ये संभवतः तत्कालीन मालवा राजधानी थी। इस स्थल का प्राचीन नाम करकोटा नगर था। कार्लाइल को यहाँ ऐसे सिक्के भी मिले हैं जिन पर नागवाहर महाजया और नागवाहर जया लिखा था। इसीलिए इस शहर का नाम नागवाड़ा से अपभ्रंश होते हुए नगर पड़ा। यहाँ बहुत संख्या में आहत मुद्राएं एवं मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर KN पुरी के निर्देशन में हुआ। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आगे क्लास में भी हम ऐसे ही कुछ प्रश्न लेकर फिर उपस्थित होंगे और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न लिए जाएंगे और उनके तथ्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। इससे लाइक भी करें ताकि हमें पता चले कि आपको क्लास कैसे लगी। शुक्रिया।